नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। पहले दिन गंगा नदी सहित सभी नदियों के घाट पर श्रद्धालु और छठ व्रती पवित्र स्नान कर रहे हैं और गंगा जल घर लेकर जा रहे हैं। इसी जल से आज कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाया जाएगा, जिसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं 5 जिलों की अलग अलग तस्वीरें। खगड़िया, मुंगेर, पटना के साथ भागलपुर और पूर्णिया की तस्वीर देखी, जहां नहाय खाए को लेकर घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ व्रतियों में कितना उत्साह है, कितनी पवित्रता और शुद्धता के साथ इस महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो 5 अलग अलग गंगा घाटों की अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। खगड़िया, भागलपुर, पटना, पूर्णिया, मुंगेर की ये तस्वीर, जहां नहाय खाए से मैया की आराधना की शुरुआत की जा चुकी है। महापर्व छठ की शुरुआत की पहली तस्वीर जो सामने आई है वो अपने आप में बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खास है। देखिए कैसे न सिर्फ गंगा माता की पूजा की जा रही, बल्कि उस जल को लेकर सीधे लोग अपने घर को भी जा रहे। आज उसी जल की शुद्धता के साथ पवित्र भोजन बनाया जाएगा, जो प्रसाद के तौर पर व्रती ग्रहण करेंगे। और नहाय खाए के साथ महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। पटना के घाटों पर छठ की महत्वता काफी अधिक है, जिसके लिए छठ व्रती गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंच रहे हैं और स्नान के बाद कद्दू भात खाकर इस कठिन व्रत की शुरुआत कर देंगे। दीघा घाट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत होती है। नहाय खाए से जो छठ व्रती हैं इस 4 दिनों के महाअनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त हम दीघा गंगा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं वो गंगा जल लेने, गंगा स्नान करने यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहा जा सकता है कि ये बिहार के लिए नहीं, अब तो देश और दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा महापर्व के रूप में है। और देखिए कुछ छठ व्रती भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और घाट की तस्वीर आपको बता सकती है कि किस तरीके से इस छठ महात्योहार के लोगों को लेकर के लोगों के मन में कितनी आस्था होती है और कितने बड़े पैमाने पर लोग छठ पूजा में शामिल होते हैं। बरसों से करते आ रही हैं? नहीं, हम 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से आप छठ कर रही हैं। आज क्या क्या होगा? आज नहाए खाए है, नहा के खा के यहाँ पर खाना उना बनेगा, फिर खाएंगे। कद्दू भात भी बनेगा? वो कद्दू भात, हाँ, कद्दू भात, चावल, यही सब आज बनता है। बाहर से भी लोग आए होंगे परिवार में, जो लोग? हाँ, बाहर से भी लोग आए हैं। हमें तो मुंबई से आई हूँ। अच्छा, आप मुंबई में ही रहती हैं? जी, मुंबई में रहती हूँ। सिर्फ छठ करने अभी यहाँ पर पहुँचे? छठ करने के लिए। और खगड़िया में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। मटिहानी गंगा घाट पर सुबह से ही छठ व्रती पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। छठ पर्व को लेकर छठ व्रतियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। छठ करने वाली महिलाएं कद्दू भात खाकर आज से 4 दिन तक चलने वाले व्रत की शुरुआत भी करेंगी। लोग कदुआ भात खेते और कुछो ना। अच्छा। हाँ। फिर जैसे से नहा के बाद गेला के बाद फिर सब अलग के लिए सुखेते सब। हाँ, खुना गहूम का नियम टेम से धोए के सुखाए के गहबर घर में धरबा। काल खुना खरना छथिन, काल खुना फिर पिसेबे, बासिए मुँह रहबे, कल खुना फिर पिसेबे, कल फिर रसिया बना के चरतन हुनका रात के 12-1 बजे रात में खरना हुनकरा करबा। और नहाय खाए के मौके पर पटना सिटी के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस मौके पर छठ व्रती पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की विशेष पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन आज छठ व्रती अरवा चावल और कद्दू की सब्जी का भगवान भास्कर को भोग लगाएंगे और उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के मौके पर छठ व्रती अरवा चावल और गुड़ से बनी खीर का भगवान भास्कर को भोग लगाएंगे। देर शाम प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा।
आज पहली बार हम छठ व्रत शुरू कर रहे हैं। आज नहाए खाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी। पिछले 3 साल से मैं सोच रही थी कि छठ करूँगी पर इस बार शुरू कर रही हूँ। पूर्ण हुआ 4 दिन का ये महापर्व। हमको छठी माँ इतना शक्ति दें कि सब अच्छे से बीते, सब परिवार हम लोग अच्छे से बिता पाएं। और मुंगेर में छठ महापर्व की छटा दिख रही है। कष्टहरणी गंगा घाट, बबुआ गंगा घाट और सूझी गंगा घाट के अलावा सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। घाट पर नाव के साथ एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीमों को तैनात कर दिया गया है। घाट का जायजा लिया है संवाददाता अरुण शर्मा ने। आज नहाय खाए को जिले के विभिन्न गंगा घाटों पे काफी संख्या में छठ व्रती पहुंचे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को इंतजाम को लेके एसडीआरएफ की टीम को बोटों पे गंगा में तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि गंगा में जो बोट है उस पे एसडीआरएफ की टीम जो है अपने बोट के साथ मौजूद है। आज सुबह से ही मौजूद है। इनको छठ पूजा में यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है कि छठ पूजा में आज से लेके जो है गंगा जो पहली अर्घ है, दूसरी अर्घ है, उस दिन तक ये गंगा में जो है अपने बोटों के माध्यम से लगातार गश्ती में रहेंगे और विभिन्न घाटों का ये जो है भ्रमण करेंगे ताकि कोई अनहोनी ना हो, अनहोनी पे ये एक्शन हो जाए। एसडीआरएफ की टीम कंप्लीट डिप्लॉय है 6 के 6 बोट के साथ। हेमजापुर से लेकर के और कमरगंज जो मुंगेर जिला का भागलपुर जिला के साथ टच करता है वहां तक गंगा नदी में बोट डिप्लॉय किया गया है। साथ ही जमालपुर के काली पहाड़ी तालाब में भी डिप्लॉय किया गया है और हर जगह पे 24 घंटा छठ पूजा के अवसर पर एसडीआरएफ टीम मुंगेर जिला प्रशासन के साथ एक्टिव है। एसडीआरएफ का मुख्य उद्देश्य है जो छठव्रती है गंगा नहाने के बाद वो सकुशल अपने घरों को लौटे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। वहीं दानापुर में छठ महापर्व को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा। नहाय खाए को लेकर नासरीगंज गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाट पर बैरिकेडिंग के साथ जवानों को घाट पर तैनात कर दिया गया है। गोताखोरों की टीम भी घाट पर सुरक्षा के लिए तैनात है। घाट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। मौजूद है नासरीगंज घाट पर और आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत नहाय खाए से शुरू होती है। तो यहाँ पर गंगा घाट पे आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर जो है और गंगा स्नान कर रही हैं और इसी से शुरुआत होती है। यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ता है और आज भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है और कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ नासरीगंज घाट पर गंगा स्नान कर रहे हैं छठ व्रती। यहाँ पे सारे इंतजाम किए हुए हैं, बैरिकेडिंग लगाई हुई है और फिर सुरक्षा कर रहे हैं अपने सिपाही लोग और जो गोताखोर टीम होती है वो पूरी चौकस देखिए, उधर घुमाइए कैमरा, देखिए पूरे चौकस रखी गई है और महिलाओं के लिए महिला फोर्स बहुत लगी हुई है। हाँ, बहुत धूमधाम से हम लोग छठी माँ का पूजा मनाते हैं। क्या क्या करती हैं, कितनी शुद्धता के साथ होता है? बहुत शुद्धता के साथ होता है। नया वस्त्र खरीदना पड़ता है, हर चीज नया करके तब हम लोग पूजा करते हैं। किनको पूजा करते हैं? छठी माँ को, सूरज भगवान को जल देते हैं और छठी माँ को, गंगा माँ को पूजा करते हैं। आज गंगा स्नान के बाद कहा जाता है नहाए और खाए। नहाने के बाद जो है खाने की होगी जो है प्रक्रिया और उसके बाद कल खरना होगा और खरना के बाद पहली अर्घ और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ के बाद जो है इसकी समाप्ति होगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की आज शुरुआत हुई है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और लोक आस्था के महापर्व छठ में गंगा जल और गंगा मिट्टी का खास महत्व होता है और ऐसे में लोग गंगा स्नान के बाद महापर्व के लिए गंगा घाट से गंगा जल और गंगा में मिट्टी लेकर आते हैं। कटिहार के मनिहारी में गंगा उत्तरायण है और इसीलिए यहाँ के गंगा जल और गंगा की मिट्टी का बहुत ही विशेष महत्व है। खरना पूजा के दौरान महाभोग का खीर बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल होता है और इस चूल्हे में नई मिट्टी चढ़ाने के लिए गंगा मिट्टी का बहुत ही खास महत्व है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा।
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर कई विधि विधान हैं। इस बीच आपको गंगा तट का एक विधान दिखा रहे हैं और ये पारंपरिक रूप से निभाया जाता है। आप देख सकते हैं इस नाव में गंगा मिट्टी रखा हुआ है और इसे 5 से 10 रुपये में बेचा जाता है। गंगा मिट्टी को, गंगा जल और गंगा मिट्टी हमेशा ही शुद्ध माना जाता है और पूजा में ये क्या काम में आता है जरा बात कर लेते हैं। आप लोग कब से बेच रहे हैं मिट्टी को? कितना? 10 साल से बेच रहे हैं। 10 साल से। ये क्या काम में आता है इसका? छठ पर्व का चूल्हा बनता है, घर गोसाई में लिपाता है, आंगन पोछन यही सब में पूजे में लगता है। कितना रुपया? 10, 5, 20, 50 को। क्या टूट नाव लगता है? नाव यहाँ लगता है 10 ठो। 10 ठो नाव लगता है। आप लोग इसी काम करते हैं? हाँ। थोड़ी सी मजदूरी को लेकर काम करते हैं, मिट्टी लाते हैं नाव से और फिर उसको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में स्वेच्छा से लेन देन करते हैं। कोई दबाव नहीं है, ये श्रद्धा से देते हैं और श्रद्धा से लोग लेते हैं, अपने घरों में जाते हैं। चूल्हा जो छठ का जो चूल्हा होता है उस खरना पर्व जो मनाया जाता है तो पवित्र माना जाता है यहाँ का मिट्टी, गंगा का मिट्टी, तो उसी में लेपते हैं फिर घर। और देखिए तो निश्चित तौर पर ये एक परंपरा है और महाप्रसाद बनाने में खरना के समय जो चूल्हा होता है उस चूल्हा को इस मिट्टी से लेपा जाता है, ऐसा मान्यता है और लोग इसीलिए दूर दराज से यहाँ आते हैं और ये मिट्टी लेकर जाते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर औरंगाबाद का सूर्य नगरी देव सज धज कर तैयार है। देव में भगवान भास्कर का प्राचीन मंदिर है जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। खास बात तो यह है कि भगवान सूर्य अपने तीनों रूप यानी उदयाचल, मध्याचल और अस्ताचल रूप में विद्यमान है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ चैती के साथ ही कार्तिक छठ में भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं और इस बार 4 दिवसीय छठ मेले में करीब 10 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान व्रती और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन भी तैयार नजर आ रहा है। भगवान सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और पालन करता है। तीनों देव यहाँ विराजमान है। मनुष्य को क्या है? सृष्टि, संहार और पालन। तो तीनों देव यहाँ विराजमान है। पूरे विश्व में ऐसा कहीं सूर्य मंदिर नहीं है जहाँ तीनों भगवान सूर्य का विग्रह एक जगह हो। मान्यता के अनुसार लोग कहते हैं कि भगवान राम ने भी यहाँ इस जगह पे आके छठ किए, इसलिए इसकी मान्यता है। यहाँ लोग पुत्र कामना के लिए और धन ऐश्वर्य वैभव के प्राप्ति के लिए कामना करने जाते हैं। लोगों को पार्किंग की व्यवस्था, आवासन की व्यवस्था, लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इसके लिए कुछ हम लोग ऑटो भी चलवाते हैं, कुछ बसेज भी चलानी पड़ती है और लोगों को जो सामग्री है दूध, दही, घी, इसकी भी हम लोग पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको सही समय पर जितनी मात्रा में चाहिए वो उनको मिले। और देखिए, छठ का महापर्व बिना शारदा सिन्हा के गीतों के अधूरा लगता है, लेकिन वही शारदा सिन्हा आज बीमार है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती है। पीएम मोदी ने उनके बेटे अंशुमन को फोन कर हालचाल जाना और मजबूती से इलाज कराने की बात कही। और इसी बीच शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने लोगों से ये अपील कर दी है कि शारदा सिन्हा पर गलत खबर न चलाएं। वो एम्स में इलाज करा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शारदा सिन्हा जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच एक बार फिर से आएंगी और फिर हम उनके गाए हुए छठ गीत को गुनगुनाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शारदा सिन्हा अभी भी एम्स में इलाजरत है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार वो इलाजरत है एम्स में और कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। ऐसा उनके बेटे ने कहा है कि जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करें, बजाय कि उनके बारे में गलत अफवाहों को फैलाया जाए। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द बेहतर स्थिति में बाहर आ जाएं। तो शारदा सिन्हा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एम्स में उनकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस बार ये सच्ची खबर है, माँ वेंटिलेटर पे हैं। अभी मैंने कंसेंट साइन किया है। अब प्रार्थना जारी रखिए। बहुत बड़ी लड़ाई में माँ जा चुकी हैं और मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, इस बार काफ़ी मुश्किल है। बस यही
प्रार्थना कीजिए कि वो लड़के बाहर आ सकें। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, प्रधानमंत्री ने भी अंशुमन से बातचीत की है, क्या बातचीत हुई है, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री पीएम मोदी का सुबह 6:30 बजे शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन के मोबाइल पर फोन आया है और उन्होंने ढाढ़स बंधाया है कि इस गंभीर स्थिति में जो है पूरी तरह से आप मजबूती से इलाज करवाएं और सरकार आपके साथ है और जल्द ही जो है ऊपर वाले जो है एक तरह से उनकी कृपा बरसेगी। और पीएम मोदी के फोन के बाद अंशुमन जो है काफी एक तरह से उत्साहित फील कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से रूमर्स लगातार सोशल मीडिया पर उड़ाए जा रहे हैं और लोग श्रद्धांजलि देने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं परिजन के बीच एक तरह से बहुत आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और अंशुमन ने साफ तौर से कहा है कि मेरी माँ अभी जिंदा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और उनके मोबाइल पर भी फोन कर रहे हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर लगातार जो है ट्वीट करके या फिर खबर फैला करके ये अफवाह फैला रहे हैं कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसी दुख की घड़ी में जिस वक्त शारदा सिन्हा के साथ अभी फिलहाल अस्पताल में कोई खड़ा नहीं है और उनके बेटे अकेले अंशुमन जो है लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं, दवा से लेकर उपचार में जुटे हुए, और इस वक्त लोग लगातार भ्रामक खबर फैला रहे हैं। न्यूज 18 के माध्यम से अंशुमन लगातार अपील कर रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में जब स्थिति गंभीर है, वेंटिलेटर पर हैं और शारदा सिन्हा को लेकर कोई अभी तक एम्स प्रशासन की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि अभी किसी प्रकार की कोई निधन की खबर है, बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 फिर से अपील कर रहा है कि जब तक परिजनों की तरफ से सूचना नहीं आए, आधिकारिक रूप से कोई जानकारी ना आए, स्थिति जरूर गंभीर है लेकिन शारदा सिन्हा अभी भी जिंदा है और उनके लिए प्रार्थनाओं का लगातार दौर जारी है। तो न्यूज 18 की अपील का फिर से असर भी हो, यही उम्मीद करते हैं। और शारदा सिन्हा की स्थिति जो है जरूर गंभीर है, लेकिन उम्मीद करते हैं वो जल्द स्वस्थ हो सके, क्योंकि छठ का समय है और हर तरफ उनके गीत सुनाई दे रहे हैं और आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मामला जो है पिछले 15 दिनों से लोग सुनते आ रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं शारदा सिन्हा जल्द स्वस्थ हो, लेकिन रूमर्स की वजह से हर कोई परेशान है और लोगों से अपील की जा रही है। जी वाकई रजनीश, हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर ही वहां से बाहर निकले। न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है, जो लोग भी इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सभी से यही अपील है कि इस तरह की भ्रामक खबरों को ना फैलाएं, क्योंकि शारदा सिन्हा स्वर कोकिला हैं, बिहार की बेटी हैं, बिहार की धरोहर है और ऐसे में उनके लिए इस तरह की भ्रामक खबरों को फैलाना कहीं से भी सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छठ महापर्व को स्वच्छता का भी प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर पटना नगर निगम की ओर से स्वच्छता सॉन्ग रिलीज किया गया। बामेती में कार्यक्रम के दौरान नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने स्वच्छता सॉन्ग को रिलीज किया और इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच पीपीई किट का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में महापौर, उप महापौर और नगर निगम के आयुक्त भी मौजूद रहे। मंत्री महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग, महापौर, उप महापौर, कोई भी कार्य नगर निगम की कर्मी लगातार दोहरे तीसरे दायित्व में रहते हैं। जहाँ एक और शहर को स्वच्छ भी रखना है, वहीं पर अभी दशहरा के समय में भी लाखों के लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो स्वच्छ शहर सुंदर और साफ भी हो। फिर छठी मैया का पर्व आता है तो घाट के निर्माण से लेकर घाट की सफाई से लेकर सड़कों के पहुंच पर तालाब सबको स्वच्छ रखने का काम हम लोग करते हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इसमें उनके कई टूल भी शामिल हैं। गिरिराज सिंह के आरोपों के बाद बिहार में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। ये लगता है कि राहुल गांधी के कई टूल हैं और उस टूल के तहत ही ये सारी घटनाएं घटी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इसमें उनके कई टूल भी शामिल हैं। कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से बड़ी हिंसा और इस पर राहुल गांधी और लालू प्रसाद की चुप्पी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। ये एक सोची समझी रणनीति है। इस पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी, इस पर लालू यादव, तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने गिरिराज सिंह के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो जब भी बोलते हैं नफरत वाली भाषा बोलते हैं। जिस भाषा का प्रयोग करते हैं गिरिराज सिंह जी,
उसको समाज में जहर फैलता है। कभी भी उन्हें आप देखेंगे तो सौहार्दपूर्ण वातावरण की भाषा वो नहीं बोलेंगे, हमेशा ही नफरत फैलाने वाली भाषा बोलेंगे। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि कांग्रेस तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, ये हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस से ज्यादा वोटों का तुष्टीकरण, समाज में नफरत फैला करके, समाज को बांट करके इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इनका इतिहास रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि अब देश तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये नहीं होने देंगे। ये देश एक है, एक था, आगे भी एक रहेगा और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को भगाया जाएगा इस देश से बाहर, क्योंकि विभाजनकारी लोगों को ये देश स्वीकार नहीं करेगा। गिरिराज सिंह के बयान के बाद बिहार में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बात कहां तक पहुंचती है ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।